नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज और फिल्मों के एक ऐसे पहलू पर जो शायद उतना ग्लैमरस नहीं है। मतलब आज की पीढ़ी पर इनका जो संभावित खतरा है उस पर। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब, ये सब अब मतलब मनोरंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हाँ, बेशक इनके फायदे भी हैं। शिक्षा, जागरूकता, रचनात्मकता बढ़ाने में ये मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारी चर्चा का मकसद है हमारे स्रोत वेब सीरीज और फिल्मों के खतरे को आधार बनाकर ये समझना कि इन मंचों का अगर ज़रूरत से ज़्यादा या बिना सोचे समझे इस्तेमाल हो तो क्या जोखिम है, खासकर युवाओं के लिए जिनके विचार आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नज़र डालते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला बड़ा खतरा जो स्रोत बताता है वो है हिंसा और अपराध के प्रति एक किस्म की संवेदनहीनता का पैदा होना, डिसेंसिटाइजेशन जिसे कहते हैं। कई सीरीज में हम देखते हैं कि भाई हिंसा, गैंग कल्चर, बदला लेना, इन सबको ना सिर्फ दिखाया जाता है बल्कि कभी-कभी बड़ा आकर्षक या जरूरी सा बना दिया जाता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का जो लगातार एक्सपोजर है उसका असर क्या होता है। स्रोत ये बताता है कि इससे दर्शकों में, खासकर युवाओं में, एक तरह की भावनात्मक शून्यता आ सकती है। मतलब वो क्रूरता के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं या शायद उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करने लगते हैं। और ये भी मुमकिन है कि असल जिंदगी के जो गलत काम हैं उनको वो पर्दे पर देखे गए किरदारों से प्रभावित होकर नॉर्मल समझने लगें। अच्छा। जैसे मनी हाइस्ट या नार्कोस जैसे शोज का उदाहरण लें। इनमें अपराधियों का चित्रण कई बार हीरो जैसा होता है। हाँ, होता है। जो फिर सही और गलत के बीच की जो रेखा है उसे धुंधला कर सकता है ना? बिल्कुल, ये हीरो जैसा चित्रण वाकई सोच बदलने वाला हो सकता है। और इसी से जुड़ा मुझे लगता है एक और पहलू है जी, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, उसका सम्मानीकरण। जब स्क्रीन पर बार बार शराब, सिगरेट, ड्रग्स, इन सबको बड़ा कूल या रोजमर्रा की चीज की तरह दिखाया जाता है, तो क्या ये युवाओं के लिए इसे आजमाने का एक छुपा हुआ दबाव नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। ये एक बहुत अहम चिंता है जो स्रोत भी उठाता है। और तीसरा खतरा जो है वो सीधे जुड़ता है मानसिक स्वास्थ्य से। अच्छा। स्रोत के अनुसार बहुत ज्यादा डार्क या तनावपूर्ण या नाटकीय कंटेंट देखने से चिंता, उदासी, अकेलेपन जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। और सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि उसे देखने की मात्रा भी, मतलब कितना वक्त बिता रहे हैं। हाँ, बिंज वॉचिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो अत्यधिक स्क्रीन टाइम नींद में दिक्कतें पैदा कर सकता है और जिसे हम डिजिटल एडिक्शन कहते हैं उसको भी जन्म दे सकता है। तो ये सिर्फ मतलब समय की बर्बादी नहीं है, ये मानसिक सेहत पर एक गंभीर चोट भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। और इन मुख्य खतरों के अलावा भी स्रोत कुछ और मुद्दों की तरफ इशारा करता है। जैसे एक तो ये कि असलियत से दूरी बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे? मतलब स्क्रीन पर जो चमक दमक वाली अवास्तविक सी जिंदगी दिखती है, उसे देखकर शायद अपनी असल जिंदगी थोड़ी फीकी लगने लगे। हाँ, ये हो सकता है। अपेक्षाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल। या फिर रिश्तों और सहमति को लेकर गलत धारणाएं बनना, खासकर जिस तरह से कभी-कभी यौन सामग्री को परोसा जाता है। पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी असर पड़ सकता है जब परंपरागत सोच को लगातार चुनौती दी जाती दिखे स्क्रीन पर। हाँ। और बेशक इन सब की लत, जिससे फिर पढ़ाई या काम से ध्यान हटना, ये तो बहुत आम बात हो गई है। देखिए, इन सभी प्रभावों को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। युवावस्था जो है वो मन और मस्तिष्क के विकास का एक बहुत ही रचनात्मक समय होता है। हाँ। इस नाजुक दौर में अगर लगातार नकारात्मक या भ्रमित करने वाले विचारों का सामना हो तो ये धीरे धीरे, शायद बिना पता चले भी, उनकी सोच, उनके व्यवहार और दुनिया को देखने के उनके तरीके को बदल सकता है। और यहीं पर ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई आखिर संतुलन कैसे साधा जाए, कहाँ है वो बैलेंस? हाँ, तो मतलब सार यही निकलता है कि वेब सीरीज या फिल्में अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। ये मनोरंजन, जानकारी, प्रेरणा, इन सब का स्रोत हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन बिना मार्गदर्शन के, बिना समझदारी या आत्मनियंत्रण के इनके जो नकारात्मक प्रभाव है वो हावी हो सकते हैं। सही कहा। स्रोत भी यही सुझाव देता है कि अभिभावकों, शिक्षकों और हाँ, खुद युवाओं को भी डिजिटल दुनिया और असल जिंदगी के बीच एक सेहतमंद संतुलन बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसी जानकारी के संदर्भ में मुझे लगता है हम सबके लिए ये सोचने वाली बात है कि मनोरंजन के लिए हम जो कुछ भी चुन रहे हैं वो जाने अनजाने हमारे अपने मूल्यों को, हमारी उम्मीदों को, हमारी सोच को किस तरह से ढाल रहा है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम खुद अपने लिए व्यक्तिगत स्तर पर
एक स्वस्थ संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये विचार करने वाली बात